जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत अफसोसनाक खबर। आजकल ट्रेजिडीज़ का ज़माना है। कभी तुर्की में ज़लज़ले का और कभी शाम में अमवात का। लेकिन आज पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत अफसोसनाक खबर है। एक बहुत बड़ी शख्सियत का इंतकाल हो गया, जिनके पाकिस्तानी अदब के हवाले से उनकी शख्सियत के अनमिट नकूश हैं। मारूफ शायर, अदीब, कॉलमिस्ट, ड्रामा निगार और पाकिस्तान के अदीबों की महबूब तरीन शख्सियत, पाकिस्तान के लोगों की महबूब तरीन शख्सियत अमजद इस्लाम अमजद साहब का इंतकाल हो गया है। वो हमारे फैमिली मेम्बर भी थे। मेरी जो भाभी हैं उनकी अमजद साहब की साहबजादी थी हैं। और वो बहुत बड़ा सानिया है, इसलिए कि किसी को इस खबर की तवक्को नहीं थी। अमजद साहब की माशाल्लाह एज कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी और वो जो है 80s के एज थी, लेकिन कुछ दिनों से उनकी तबीयत ख़राब थी। अभी हाल ही में वो उम्रा करके आए हैं और उम्रा ज़ाहिर है काफ़ी जिस्मानी मशक्क़त भी होती है उसमें, तो बिल्कुल ठीक ठाक आए हैं। और उसके बाद उनको कोई वायरल इन्फेक्शन सा हुआ। कल रात भी जिन लोगों की उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक ठाक बात की है और सही कर रहे थे, लेकिन सांस लेने में थोड़ी दुश्वारी हो रही थी और वो सांस लेने में तकलीफ थी, सांस जैसे फूल रहा था, तो उस तरह की कैफियत थी। और फिर वो रात को सो गए, घर पे ही थे। कोई हॉस्पिटल, कोई ICU, कोई वेंटिलेटर, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। और सुबह वो बस बिस्तर से नहीं उठे, रात के किसी पहर उनका इंतकाल हो गया। अमजद इस्लाम अमजद साहब एक शख्स नहीं थे, एक इदारा थे, एक ज़माना थे, एक अहद थे। इतनी जल्दी उनका रुखसत हो जाना इस दुनिया से बहुत बड़ा नुकसान है। एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है जो मेरे ख्याल में कभी नहीं भर सकता। उनकी शख्सियत के इतने पहलू हैं कि जिस मर्जी पहलू पर आप बात कर लीजिए, वो बाकमाल, लाजवाब ही रहे हैं। आप उनकी वो शायरी की बात कर लें तो वो जो नज़में सारा पाकिस्तान, वो मोहब्बत की नज़में पढ़ के जवान हुआ है और लोगों को उनके हवाले से वो नज़में याद हैं। अगर कभी मेरी याद आए तो वो नज़्म मोहब्बत की नज़्म किसे नहीं याद और किसने नहीं पढ़ी हुई। और कॉलमिस्ट के हवाले से बात करें, रोज़नामा एक्सप्रेस में वो कॉलम लिखा करते थे और बड़े कमाल कॉलम लिखते थे। सफ़रनामा निगार भी रहे हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी जो अदबी हैसियत और कंट्रीब्यूशन शायरी के अलावा जो है वो ड्रामा निगारी है। उन्होंने बहुत कमाल ड्रामे लिखे और उसमें से जो सबसे कमाल का ड्रामा था वो वारिस था। वारिस ड्रामा ऐसा था जिसके पाकिस्तान के तहजीब, तमद्दुन और अदबी सोच पर और सियासी समाजी सोच पर बहुत गहरे असरात मुरतब हुए हैं। जिस ज़माने में वारिस ड्रामा चला उस वक्त सिर्फ एक ही टेलीविज़न चैनल हुआ करता था, PTV हुआ करता था, और लाहौर सेंटर से ये ड्रामा हुआ। और फिर ऐसा भी लोगों ने वक्त देखा कि जिस वक्त ये ड्रामा चलता था सड़कें सुनसान हो जाती थी और अगर शादियों की तकरीबात थी तो वो मुलतवी हो जाती थी कि आज वारिस की ये किस्त चलनी है। फिर उसके बाद मज़ीद ड्रामे, वक्त भी बहुत लाजवाब ड्रामा था, दिन भी बहुत लाजवाब ड्रामा था और इस तरह के बहुत ज़्यादा उनके कारनामे थे ड्रामाई जो तख्लीक है उसके हवाले से। जब शख्सियत की बात करें तो मेरे ख्याल में उनकी शख्सियत का सबसे रोशन पहलू ये था कि उनके कोई दुश्मन नहीं थे। सारे यूँ लगता था सारे पाकिस्तान से उनकी दोस्ती है। बच्चे, बड़े, ख़वातीन, मर्द, बुज़ुर्ग सारे एक ही तरह उनसे मोहब्बत करते थे और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। हमने देखा, चूँकि हमारे तो फैमिली मेम्बर थे, कि वो किसी एयरपोर्ट में हो, कहीं किसी तकरीब में हो, किसी जगह हो, तो लोग जितना वालेहाना प्यार करते थे वो शायद ही किसी के नसीब में इतनी मोहब्बत आई हो। और वो बहुत लोगों से
शफकत से मिलते थे। फिर एक सेंस ऑफ ह्यूमर, उनकी अपनी तबीयत ख़राब हो या ना ख़राब हो, या वो सफ़र में हो, थके हुए हो, एक ख़ास किस्म का बहुत ही रोशन किस्म का और पॉजिटिव किस्म का सेंस ऑफ ह्यूमर उनकी शख्सियत का हिस्सा था। वो लोगों से कोई भी लतीफ़ा होता या ऐसा दिलचस्प वाक़या होता तो ये वो अपनी ज़िम्मेदारी समझते थे कि सारे पाकिस्तान में उसको फैलाना है, उसको लोगों को बताना है, और वो दोस्तों के साथ शेयर करते थे। मेरे वालिद के साथ उनके मरासिम ऐसे थे कि वो दिन में कई दफ़ा फ़ोन पे बात होती, कोई शेर सुनाया जाता, कोई जो है वाक़या शेयर किया जाता, और बड़ी हालांकि मेरे वालिद की उम्र उनसे ज़्यादा थी, लेकिन वो बिल्कुल दोस्तों की तरह बात करते थे। कभी उनके दरमियान उम्र का जो तफावत है वो हाइल नहीं हुआ, और बड़ी बेतकल्लुफ़ी थी हमारे घर। उनका बहुत आना जाना था, तो मुझे उनसे सीखने का बहुत मौका मिलता है। बुनियादी तौर पर फितरतन वो एक उस्ताद थे। उनकी कोशिश ये होती थी कि नई नस्ल को, नौजवानों को जो है कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर बता दें, चाहे वो किसी जुमले की शक्ल में हो, लतीफ़े की शक्ल में हो, वाक़े की शक्ल में हो, तारीख़ पाकिस्तान के किसी हवाले से बात हो, वो लोगों को तालीम दें, लोगों को कुछ ना कुछ सिखाएं, ज़बानदानी के हवाले से हो, लिसानियात के हवाले से हो, तो वो ज़रूर जो है लोगों को सिखाते ज़रूर थे। लेकिन इस तरह सिखाते थे, इस तरह बताते थे कि लोगों की तबीयत पर वो इल्म बोझल नहीं बनता था। बैरून मुल्क पाकिस्तानी गुलजार साहब से उनकी अक्सर बात होती थी, जावेद अख्तर साहब से उनके ज़ाती मरासिम थे, और पूरी दुनिया में उनके फैंस थे, और लोग उनको बहुत मोहब्बत से जो है मिलते थे, और वो लोगों के साथ बड़ी शफकत के साथ बर्ताव करते थे। उनके वो जो एक तसन्नो किस्म की पर्सनैलिटी होती है, एक मसनूई किस्म का शख्सियत के गिर्द एक गुबार सा होता है, वो बिल्कुल भी उनकी शख्सियत में नहीं था। बिल्कुल ओरिजिनल किस्म की बातें करते थे, ओरिजिनल किस्म की शख्सियत थी, और ओरिजिनल किस्म के उनके मामलात थे। खुद वो जो है ना, मसनूइयत उनकी, तसन्नो उनकी शख्सियत का हिस्सा किसी तरह भी नहीं था। फिर सबसे बड़ी बात जो अमजद इस्लाम अमजद साहब के हवाले से हमने देखी, वो बड़े पक्के पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान की मोहब्बत पर उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और जाहिर है जो इस घर में जिसमें हम रहते हैं, पाकिस्तान जिसे कहते हैं, बहुत से इख्तलाफात भी हैं, बुराइयां भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं, कुछ अच्छी बातें भी हैं, लेकिन उनके लिए उनकी मोहब्बत, उनका नज़रिया, उनकी सोच हमेशा पाकिस्तान रहा है, और उन्होंने पाकिस्तान से भी बड़ी मोहब्बत का इजहार किया है। शायरी हो, कॉलम हो, ड्रामा हो, कोई सफ़रनामा हो, उसके अंदर वो जो है ना एक ट्रू पाकिस्तानी शख्सियत के तौर पर नज़र आते हैं। अमजद साहब ने जो है सफ़रनामे भी लिखे हैं और तराजिम भी किए हैं बहुत सी बैनुल-अक़वामी शायरी के, और वो जिसका वो ऐसी शख्सियत थे कि जिस काम को हाथ लगाते थे उसे सोना कर देते थे, और उसे जो है उन्होंने जो तराजुम किए वो भी बहुत कमाल किया। फिर कुछ मज़ाहमती शायरी और कुछ इंटरनेशनल मौज़ूआत पर भी उन्होंने बात की। जैसे उनकी एक नज़्म जो मुझे बहुत पसंद है, शायद वो इतनी मकबूल नहीं हुई, वो है क्लिंटन ठीक ही कहता है। ये अमेरिका के सदर जब बिल क्लिंटन थे उस वक्त के ज़माने में लिखी हुई है, और बहुत ही कमाल की नज़्म है, क्लिंटन ठीक ही कहता है। उनके ऊपर बहुत सारे थीसिस हुए, और बहुत सारे लोगों ने एमफिल की, पीएचडी भी शायद हुई हैं, और वो जो है वो अब उस स्टेज पे आ गए थे कि अब उन्होंने क्या लिखना था, उनके बारे में लोग लिखने पर फ़ख्र महसूस करते थे। और एक अपनी बेटे के हवाले से, अली के जो है हवाले से एक नज़्म लिखी, वो भी बहुत बाकमाल नज़्म है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो ज़रूर पढ़िएगा। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के अदबी मंजरनामे में एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है, और एक बहुत अमजद इस्लाम अमजद साहब की एज पोइट, एज ड्रामा निगार, कॉलमिस्ट और एज पाकिस्तानी
तो उनकी कमी बहुत महसूस की जाएगी। फिल वक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।